नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएस, मैं हूं आपके साथ अफीसा। बिहार के अंदर नया गठबंधन, नई सरकार, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस तरीके से जिस तेजी के साथ बिहार की राजनीति बदली है, समीकरण बदले और सरकार बदली है, उससे तो बहुत कुछ सामने आ रहा है। कई सवाल खड़े हो जाते हैं कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। तो वहीं अब नीतीश कुमार जिस रफ्तार से चल रहे हैं एनडीए के साथ, तो आने वाले 2024 के चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन देखिए, कल ही नई सरकार बनी और आज ही लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ईडी का समन, ईडी के सामने पेशी आज लालू यादव की, तो वहीं तेजस्वी यादव को पर पेशी होनी है। बातचीत कर लेते हैं, फिरोज जी जुड़ चुके हैं। चर्चा करते हैं कि फिरोज जी इस पूरे समीकरण को, इस पूरी बदलती राजनीति को कैसे देख रहे हैं। फिरोज जी, जिस तेजी से हमने देखा उठक पटक हुई, जो राजनीति बदल गई बिहार की, उसको लेकर क्या कुछ मन में चल रहा है। देखिए मैम, मैं सबसे पहले एक बात कहूंगा कि इतना झुमका भी नहीं गिरा था बरेली के बाजार में जितना नीतीश बाबू गिर गए बिहार की सरकार में। देखिए, ये जो हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। जनता चारों तरफ से परेशान है कि आखिर होता क्या है। नीतीश कुमार का वो हिसाब है कि 6 महीने 1 साल तक बीजेपी के साथ रहते हैं, फिर 1 साल के बाद उनको तलाक दे देते हैं, फिर आरजेडी से निकाह कर लेते हैं, फिर आरजेडी को तलाक दे देते हैं तो बीजेपी से निकाह कर लेते हैं। तो ये बताइए, ये कौन सी टेक्नोलॉजी है, कौन सा ऐसा सिस्टम है, ऐसा कौन सा लॉजिक है नीतीश जी के पास कि कभी इधर की पलटी मार के इधर चले गए, कभी इधर की पलटी मार कर इधर चले गए। नीतीश बाबू का मैंने एक बयान सुना कि मिट्टी में मिल जाएंगे, मिट्टी में मिल जाना मंजूर है, लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। और मेरी लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, जो मैं इस विचारधारा के खिलाफ बीजेपी से लड़ता रहूंगा। देखिए मैम, वो पलटी मारने में मशहूर है और लोग उनको पलटू राम कहने लगे। देखिए, लड़ाई नीतीश जी की ना विचारधारा की है, ना बिहार की आवाम की है, ना देश की आवाम की है। नीतीश जी की लड़ाई सिर्फ और सिर्फ कुर्सी की है, चाहे वो किसी भी कीमत मिले। एक तरफ आरजेडी लालू परिवार उनके लिए भ्रष्टाचारी परिवार हो जाता है, लालू राज उनके लिए जंगल राज हो जाता है, फिर लालू सरकार से गठबंधन कर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक फिर उनके साथ रहते हैं तो बीजेपी में 1000 बुराई दिखती है, फिर जब उनसे मन भर जाता है तो बीजेपी के साथ सरकार बना लेते हैं। इस बार बिहार की जनता समझ गई है और नीतीश बाबू को इस बार बिहार की सत्ता से दूर करेगी। और एक बात, नीतीश कुमार एक ऐसे वाहिद शख्स नेता है हिंदुस्तान के अंदर कि जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं और कुछ घंटे या कुछ दिन के बाद फिर मुख्यमंत्री बन जाते हैं। अरे भाई, ये कौन सा लॉजिक है नीतीश बाबू, हमें भी बता दीजिए। पूरे देश की जनता ये पूछना चाह रही है कि आखिर नीतीश कुमार के पास ऐसा कौन सा रिमोट है जो सत्ता उनके हाथ में रहती है, कुर्सी पर बैठे हैं और एक तरफ दुहाई देते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं चाहिए, मेरी लड़ाई विचारों की है। तो मैडम, देश की जनता ने देख लिया, ये लड़ाई नीतीश कुमार की अपनी पर्सनल लड़ाई है और ये कुर्सी के खातिर की लड़ाई है। नीतीश कुमार की चर्चा कर रहे हैं लगातार, बीजेपी के बयान हम देखे थे। अमित शाह भी कह रहे थे कि अब हमेशा के लिए दरवाजे बंद है। नीतीश कुमार कहते हैं कि मैं कभी किसी कीमत पर एनडीए के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये तो राजनीति है, राजनीति में तो कहा जाता है कि परमानेंट कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। तो गठबंधन हो गया। देखिए मैडम, ऐसी फिर अगर बात ये परिस्थितियों में कुछ भी हो जाता है, लेकिन एक बात बताइए, फिर ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं। अगर आप बयानबाजी करते हैं, हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए नीतीश बाबू और लल्लन जी, तुम्हारे लिए हमारे दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए। तो फिर अब दरवाजे क्यों खुल गए। देखिए, दरवाजे खोले हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि जो बीजेपी के साथ जाएगा, वो भ्रष्टाचारी हो, कोई भी हो, वो बीजेपी के साथ जाके पक्का राष्ट्रवादी हो जाता है। और देखिए, नीतीश कुमार जी तीसरा मोर्चा बनाने के लिए भी सबसे आगे रहे थे 19 के चुनाव में। अब इस 24 के चुनाव के लिए नीतीश जी ने जो इंडिया गठबंधन बनाया था, इसमें भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि मुझे कुर्सी नहीं मिली, उनको पावर नहीं मिली। उनको अगर इंडिया गठबंधन प्रधानमंत्री का चेहरा बना देता तो शायद वो बीजेपी के साथ नहीं जाते। तो देखिए, बयानबाजी अमित शाह जी ने भी की और नीतीश कुमार जी ने भी की कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे। अमित शाह जी ने कहा कि इनके लिए हमेशा के लिए भाजपा के दरवाजे बंद है। जो बीजेपी के मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी, वो पानी पी पी के जो थे नीतीश कुमार जी को कोसते थे और उन्होंने कहा था जब तक नीतीश जी कुर्सी से नहीं हट जाएंगे मैं अपनी पगड़ी नहीं हटाऊंगा। अब वो मुख्यमंत्री क्यों बन गए, फिर पलट जाते हैं। देखिए, पलटू राम की राजनीति चल रही है। नीतीश जी अकेले पलटू राम नहीं है, बीजेपी के नेता भी पलटू राम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो फैसला पार्टी का है, हमारा उनसे व्यक्तिगत विषय भेद हो सकता है, मतभेद है, लेकिन मनभेद नहीं है। और चिराग पासवान जी ने कहा कि हमारी जो नीतिगत लड़ाई है वो जारी रहेगी। तो देखिए, एक तरफ एनडीए का हिस्सा बन गए, अब मुख्यमंत्री बने, उनको मुबारकबाद है। लेकिन जो बयान आपने दिए हैं, उन बयानों को आप बड़े हिसाब से देखना किस तरीके से एक दूसरे पर प्रहार हैं। लेकिन बीजेपी ने ऐसा सिस्टम बना रखा है, क्योंकि नीतीश बाबू से कह दिया कि आप ज्यादा ना उड़े, ज्यादा इंडिया गठबंधन की पैरवी ना करें, सरकार हमारे साथ मिलकर चलाए, वरना हमारे पास 2 हथियार है जिसका नाम है सीबीआई और ईडी। सीबीआई और ईडी पीछे लगा दी जाएगी, वरना तेजी से सरकार बदल गई, गठबंधन बदल गया, उसके पीछे ईडी और सीबीआई का। जी देखिए, अभी लालू प्रसाद जी की बेटी ने भी कहा कि उनके पास समन आ गया कि हमारे पास अगर सीडी और ईबीआई लगती है तो चाचा पलटू राम और भाजपा सरकार पूरे तरीके से उनके पीछे सीबीआई लगा देगी। तो देखिए, ईडी और सीबीआई का जो पीछे लग रही है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं के पीछे लग रही है। हेमंत सोरेन जी को देख लीजिए, केजरीवाल जी को देख लीजिए, क्या बीजेपी के किसी नेता को ईडी का या सीबीआई का समन गया है, या ईडी का नोटिस किसी के पास गया नहीं गया ना। 24 का चुनाव इन्हें हर हाल में जीतना है, चाहे वो मुद्दा मंदिर मस्जिद का हो, चाहे वो मुद्दा देश का हो, चाहे वो कैसे भी करके इन्हें सत्ता में आना है। बस सत्ता की मलाई खानी है, लड़ाई देश की नहीं है और ना नीति की है, लड़ाई सिर्फ कुर्सी की है, जो ये लोग कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नीतीश कुमार तो जाने ही चाणक्य की राजनीति के लिए जाने जाते हैं ना। देखिए, सहयोगी कोई भी हो बदल दिए जाते हैं बार-बार, लेकिन कुर्सी नीतीश कुमार की ही रहती है। देखिए, उसूल बेचकर मसनद खरीदने वालों, अहले वतन में बहुत हकीर हो तुम। वतन का पास तुम्हें था ना कभी मिलेगा कभी, अपनी हिर्स के बंदे हो, बेज़मीर हो तुम। तो इसको ये देखिए, कुर्सी की बात नहीं, आप जमीन पर तो अटल रहिए। आपकी बातों पर हम क्या विश्वास कर रहे हैं। इसी बात पर एक कहानी याद आ गई। देखिए, एक जंगल में चुनाव था, वहां का राजा भेड़ों से बोला कि मैं अगर राजा बनूंगा तो प्रत्येक भेड़ को एक कंबल दूंगा। भेड़ों के झुंड में बहुत बड़ी खुशी थी। तो इतने में एक मेमने का बच्चा अपनी मां से बोला, मां, जो ये राजा हमें इतने कंबल देंगे, ऊन कहां से आएगी, ऊन कहां से लेकर आएंगे। अब पूरे भेड़ के खेमे में मायूसी छा गई। बस उसी तरीके से सिर्फ बातें दी जा रही हैं और राजनीति हो रही है। जनता के लिए कुछ नहीं हो रहा, आवाम के लिए कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ आईना दिखाया जा रहा है जो देश की जनता को समझना होगा। एक बहुत बड़े तर्कशास्त्री उन्होंने एक बात कही थी कि राजनीति सत्ता कभी भ्रष्ट नहीं होती। कुछ पाखंडी लोग जब सत्ता में आ जाते हैं तो सत्ता को भ्रष्ट कर देते हैं। तो ये उसी प्रकार के लोग हैं, ये सत्ता लोभी लोग हैं, ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कई नेताओं के बयान सुन रहे थे, 2 खेमे तो तैयार हो गए, जो नई सरकार को बधाइयां दे रहे, तो दूसरी जो एक ऐसा खेमा जो लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि विचारधारा बदली, गठबंधन भी बदल गया। क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि यूपी के अंदर तो राम भगवान आए हैं, लेकिन बिहार के अंदर पलटू राम आए, इस तरीके की बयानबाजी भी सामने आ रही है। देखिए मैडम, यूपी में भगवान राम आए, पूरे देश ने खुशी मनाई और
खुशी का विषय है, जो मामला एक विचारधीन था वो सुलझा है तो पूरे देश को बधाई है। लेकिन जो बिहार में हुआ है, जो पलटू राम आए हैं, देखिए बात पर अटल रहना। देखिए सच्चा राजनेता वो होता है, सच्चा रक्षक वो होता है जो अपनी जबान पर अटल रहे। आज नीतीश जी ने, इनका नाम गिनीज बुक में आना चाहिए कि इतनी बार पलटी मारी, इतनी बार पलटी मारी। देखिए एक मछली होती है, मछली क्या होती है, जो जिंदा मछली होती है ना, वो धार के विपरीत चलती है, और जो मछली मर जाती है वो धार के साथ साथ बह जाती है। तो जो लोग, जिनका जमीर जिंदा है, जिनमें लड़ने की ताकत है, तो वो हमेशा गलत के खिलाफ चलते रहेंगे। जिनका जमीर मर गया है, जो मिट्टी में मिल गए, वो धार के साथ साथ बह रहे हैं। तो हम उन धार के साथ बहने वाले लोगों को एक संदेश दे रहे हैं। जनता सब जानती है आपकी गलत नीति का, आपके गलत बातों को, आपके वादों को सब समझ गई है, और इस बार 2024 में आपके इन कृत्यों का जरूर आपको सजा देगी, और इस बार सत्ता से आपको बेदखल कर देगी। बयान नहीं आ रहे हैं। देखिए बिहार की राजनीति कल पूरी तरीके से बदल जाती है, लेकिन मैं खड़गे साहब का बयान सुन रही थी कि हमें पहले से ही अंदेशा था कि इस तरीके के हालात बन सकते हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव ने भी इस बात की जाहिर किया था कि सरकार बदल सकती है। तो अगर पहले से इंडिया गठबंधन को पता था कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, तो फिर किस बात के लिए विश्वास किया गया? इतना जो समूचा खड़ा किया गया, विपक्षी समूचा, वो किस लिए किया गया? देखिए नीतीश कुमार जी का, देखिए वो होता है, कहते हैं ना, पत्थर एक जगह पड़े पड़े भारी हो जाता है, वजनदार हो जाता है, जो पत्थर बार बार कहीं जाता है तो हल्का हो जाता है। देखिए नीतीश जी ने इस राजनीति को, जो पलटी मारने की राजनीति है, उससे उनका जो एक वजन है, जो उनकी वैल्यूएशन थी, वो पूरे देश के सामने है। ना आज की डेट में बीजेपी उन पर भरोसा करेगी, और ना ही जो इंडिया गठबंधन है वो करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि इस तरीके की कर रखी है कि उन्हें जिधर मलाई मिलेगी वो उधर जाएंगे। तो जो खड़गे जी ने कहा, उनकी बात कहीं ना कहीं सही थी। और देखिए इनमें जो फूट पड़ी थी कपूरी ठाकुर जी की जो जयंती थी, उस पर उन्होंने बयान दिया था कि परिवारवाद, मैंने अपना परिवारवाद नहीं बढ़ाया, तो उन्होंने सीधा निशाना जो था लालू यादव परिवार पर साधा। एक बात, 15 महीने सरकार चलाई, पहले भी सरकार चलाई, अब लालू यादव और उनका परिवार भ्रष्ट हो गया, अब वो परिवारवाद हो गया। तो देखिए जिस तरीके से नीतीश जी ये पलटी मार रहे हैं, और जो इन्होंने लोगों का भरोसा तोड़ा है, तो जनता उस बारे में दिखा देगी। इंडिया गठबंधन का क्या होगा 2024 के चुनावों से पहले? झटका है तो बड़ा नहीं, बड़ा झटका है। देखिए इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका है, लेकिन देखिए एक बात सुन लीजिए, जनता से नेता बनता है, नेता किसी जनता को नहीं बनाता, और जनता किसी की भी गुलाम नहीं है, चाहे वो नीतीश जी हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो। जनता अपना सही और गलत खुद चुनने में सक्षम है। तो जनता समझ गई है, अब इन नेताओं के हथकंडे को हम समझ गए कि हमें अब इन अवसरवादी लोगों को मौका नहीं देना है, और हमें एक अच्छी सरकार का चयन करना है। चलिए, कहा तो सर ये भी जा रहा है कि देखिए राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के स्टार प्रचारक है, जहाँ जहाँ से उनकी यात्रा जा रही है वहाँ से इंडिया गठबंधन कमजोर पड़ता जा रहा है। देखिए बिहार में गए भी नहीं, आज दस्तक होगी, उससे पहले ये सरकार गिर जाती है। देखिए मैडम, राहुल गांधी एक भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए वो एक देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, ना कि तोड़ने की। अगर गठबंधन, इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जो मैनेजमेंट सिस्टम है, जो इंडिया गठबंधन के मजबूत स्तंभ है, उन्हें इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर कमी ऐसी कहाँ रही है जिससे हमारा इंडिया गठबंधन कमजोर हो रहा है। देखिए नीतीश जी, अगर नीतीश जी का सवाल है, नीतीश जी चले गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। तो इंडिया गठबंधन मजबूती से काम करे, चुनाव नजदीक है, और 2024 का चुनाव की गाइडलाइन में आना शुरू हो गई है, तो इंडिया गठबंधन अपने आप को ये देखे कि कमी कहाँ रह रही है, और ऐसे अवसरवादी जो मौका परस्त नेता है उनसे दूरी बनाई जाए। तो जनता इस बार दिखाएगी। और जो 40 सीटें लाने की बात हुई है, इस बार बिहार की जनता बीजेपी को, नीतीश कुमार ने जो लोगों के साथ धोखा किया है, जो विश्वासघात किया है, इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी का और नीतीश कुमार का बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा।